फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाला तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाला तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र रदियल्लाहु तआला अन्हुम व रदू अन्हु। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसालिन हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िरअतिल क़ुरआन। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लू बअदी किताबुल्लाहि व इत्रती अहल बैती लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमालिही। हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। अभी जितने आगे से पीछे दाएं से बाएं जो इस मुक़द्दस महफ़िल में हाज़िर हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी तवज्जो इस तरफ है। मैं फिर से अर्ज़ करता हूँ, शायद आपकी तवज्जुहात का मरकज़ मेरे वो चंद अल्फाज बने जिस पर आज इस मुकम्मल महफ़िल का दारो मदार है। आज की महफ़िल जिसका इंतिसाब अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो तस्लीम की निस्बतों से है, यानी एक रोज़ा अज़ीमुश्शान अज़मत अहले बैत व सहाबाए किराम कॉन्फ्रेंस, इसमें हर्ज की बात नहीं है। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही, कोई देखे उनकी चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही, वो है सबसे हसीन, कोई इसमें शक हसनत जमीओ खिसालिही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लू अलैहि व आलिही। उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लू अलैहि व आलिही। उस नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें जिस नबी की बारगाह में रोज़ाना सुबह को 70,000 फरिश्ते, शाम को 70,000 फरिश्ते हाजिर बारगाह हो के सलाम अर्ज़ करते हैं। और जो एक बार मेरे आका की कब्र अनवर पे आ जाए, उलमा कहते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, आका की हदीस है कि जो फरिश्ता एक बार बारगाह रिसालत में सलाम के लिए हाजिर हो जाए तो सुबह क़यामत तक दोबारा उसकी बारी हाजिरी की नहीं आती। अब वो नहीं आएगा बल्कि दूसरे फरिश्ते आते रहेंगे, बारगाह रिसालत में सलाम पेश करके जाते रहेंगे। सुबह 70,000, शाम 70,000, दोबारा कभी बारी ना आए। वादहू ला शरीक ने हमारी किस्मत में ये लिखा कि जब चाहो, जितनी बार चाहो, नबी की बारगाह में जाते रहो, अपना दुरूद व सलाम पेश करते रहो। तो अगर आप ये समझते हैं कि हमारा दुरूद व सलाम बारगाह रिसालत तक पहुंचता है,
तो एक बार जोरदार तरीके से आगे से लेके पीछे तक और दाएं से लेके बाएं तक जितने लोग हैं नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लम। जिसको याद है वो पढ़े, जिसको नहीं याद है वो इंशाअल्लाह अगली बार तक याद करके आ जाएगा, है ना। तो जिसको दुरूद पाक याद है जोर से सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लमा। अज़ीज़ान मोहतरम, बारगाह रिसालत में जब हाजिर होंगे, कभी मौका मिलेगा मदीने की सरजमीन पे हाजिरी का और मवाजह अक़दस पे आप आएंगे तो नबी करीम की सुनहरी जालियों के सामने ऊपर लिखा हुआ है सोने के कलम से और बड़ी जो है वाज़ेह आयतें लिखी हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, ये बारगाह नबूवत है, यहाँ आवाज़ भी बुलंद न करना, इसलिए कि आमाल ज़ाये हो जाने का ख़तरा है। ऐसी बारगाह रिसालत। और इमाम अबू दाऊद सुनन अबू दाऊद में फरमाते हैं और रिवायत मौजूद है किताबुल ज़ियारात के अंदर बाबुल जुमा में, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही व अरुद्दा अलैहिस्सलाम। मेरे आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सैयदुल अबरार व अखयार, हम गम सदों के गम गुसार, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, साहिब अलकाब ताहा व यासीन, रहमतुल लिल आलमीन, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम सब के आका, शफीए रोज़े शुमार, हम सब के मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहदिन, तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़े, दुरूद भेजे, हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही व अरुद्दा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी रूह को मुझ पे लौटा दिया है और मैं हर उस सलाम भेजने वाले के सलाम का जवाब दिया है। ऐसे नहीं, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका क्या फरमाते हैं, मा मिन अहदिन, तुम में से जो कोई मुझ पे दुरूदो सलाम भेजता है, हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही, यहाँ तक के अल्लाह ने मेरी रूह को मुझ पर लौटा दिया है। देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपको एक एक लफ्ज समझ में आए। ये अकीदे की बात है। नबी ने यह नहीं फरमाया कि मेरी रूह को सलाम पहुंचता है, नबी ने यह नहीं कहा आलमे अरवाह में सलाम पहुंचाया जाता है। नबी ने फरमाया हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही, यहाँ तक के अल्लाह ने मेरी रूह को मेरी कब्र अनवर पे लौटा दिया है। इसका माना यह है कि अल्लाह के नबी दानाए गुयूब गैब दान नबी ये जानते थे एक कौम ऐसी आएगी जो माज़अल्लाह ये कहेगी कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जिसमें अतहर बाकी व सलामत नहीं। माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी ने 1300 साल बाद आने वाले फितने का 1400 साल पहले इलाज करते हुए ये कहा हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह ने मेरी रूह को मेरे जिस्म पे लौटा दिया है। यानी सुन लो कान खोलकर, मैं वो नहीं जिसका जिस्म मिट्टी में गल के मिल जाए, मैं वो हूँ कब्र अनवर में जिसका जिस्म भी सलामत है, रूह के साथ खुदा ने रूह को लौटाया हुआ है। मैं कब्र में ऐसे ही जिंदा हूँ जैसे तुम्हारे दरमियान मौजूद। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, सुभान अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो बीमारी जो 1400 साल बाद होने वाली थी,
मेरे आका ने 1400 साल पहले तमाम के तमाम सल्फियों, अहले हदीसों और तमाम देवबंदियों के मुंह पर अलीगढ़ का ताला लगा के ये कह दिया, हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही, मोहम्मद का सिर्फ जिस्म नहीं है बल्कि जिस्म के साथ रूह भी मदीने वाले की कब्र अनवर में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा, कैसे सुभान अल्लाह, मौजूद है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मौजूद है वो भी सुन लीजिए। मौजूद ऐसे है कि कश्फुस ज़ल्लाम मूसा मराकशी इरशाद फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग नबी की कब्र अनवर पे पहुंचे, हज का महीना था, असासा लुट गया, सामान चोरी हो गया, अटैची खो गई, गठरी कहीं रह गई, लिबास नहीं, चादर नहीं, रोटी नहीं, रुपया पैसा नहीं, दिरहमो दीनार नहीं, बारगाहे रिसालत में पहुंचे, बाल बिखरे हैं, कपड़े गर्द और धूल से अटे हुए हैं, चेहरे पे नकाहत और कमजोरी के आसार हैं। नबी की कब्र अनवर पे पहुंचकर नबी करीम से सीधे मुखातब होके कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं भूखा, मैं प्यासा, असासा लुट गया, सामान चोरी हुआ, सादे सफर जाता रहा, मगर ऐ सरवरे दो आलम, ऐ नबी मुकर्रम, ऐ शाहे ज़मन, ऐ हम सब के आका व गमगुसार, मैं जानता हूँ मदीने में हाथ फैलाता तो यहाँ रहने वाले मेरे दामन में कुछ न कुछ डाल देते, क्योंकि मदीना मोहब्बतों वालों की जमीन है, मदीना प्यार वालों की धरती है, मेरे हाथ में कुछ न कुछ मिल जाता, मगर या रसूल अल्लाह, गुलाम आपका हूँ, जब आप जैसा देने वाला दाता मौजूद हो तो आपकी मौजूदगी में गुलामों का किसी और के आगे हाथ फैलाना रवा नहीं। ये मेरी शान गुलामी के खिलाफ है कि आप जैसे दाता के होते हुए किसी दुनियादार के सामने हाथ फैलाऊं। सरकार, खिलाओगे आप, पिलाओगे आप, दोगे आप, मैं मेहमान आपका हूं। कहां कह रहा है? कब्र अनवर के सामने। आओ पूरी दुनिया के बदअकीदों, आओ आज रोज़े रसूल, मिंबरे रसूल के दरमियान तुम्हारी बदअकीदगी का इलाज होने वाला है। कहते हैं कुम्बद खजरा के मकीन के रोज़े अक़दस के सामने 1000 साल पहले मूसा मराकशी अपनी किताब में दर्ज करते हैं कि वो अर्ज करते करते रोते रोते सो गए, मिंबर से टेक लगाया, सामने रोज़े अतहर था, नींद लगी, ख्वाब में क्या देखा पता है? सामने से सरवरे दो आलम तशरीफ ला रहे हैं, नबी मुकर्रम तशरीफ ला रहे। समझ में नहीं आई तो सुभान अल्लाह न कहिए, सुभान अल्लाह। पूछ सकते हैं कि ये बात आपने कैसे कही? आओ बुखारी किताबुल मनवाक मनाकिब, मनाकिबे सैयदना जाफर इब्ने अबी तालिब का मेरे आका मदीने की धरती पे सहाबा के जलवों में तशरीफ ले जा रहे हैं। इतने में आसमान की तरफ रुख करके कहते हैं, वालेकुम या अखी, ऐ मेरे भाई तुझ पे अल्लाह का सलाम हो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, न कोई गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, न कोई आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी की आवाज सुनाई दी, ये आप किसके सलाम का जवाब दे रहे थे? मेरे आका के लब मुस्कुराए, पतली गुले कुद्स की कुत्तियों, सुभान अल्लाह, लबे कुद्स की पत्तियों को हरकत आई, लबे मुस्तफा से अल्फाज फूल बन के झड़ने लगे, हदीसे पाक को जेवरे तबा में आरास्ता किया जाने लगा। सहाबा ने अपने आगोश में लिया और बढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह फरमाइए, आपने किसके सलाम का जवाब दिया? मेरे आका ने कहा, सुनो, जंगे मौता में मेरा भाई जाफर इब्ने अबू तालिब शहीद हुआ, उसके बाजू कटे, नेज़े लगे, वार हुआ, खून बहा, सर काटा गया, उसकी मौत हुई, हमने दफन किया, उसे कफन पहनाया, उसी लिबास में दफन कर दिया। आज वो फरिश्तों की झुरमुट के साथ उड़ता हुआ जा रहा था, मैंने देखा, उसने मुझे सलाम किया, मैं मोहम्मद ने उसके सलाम का जवाब दिया। मालूम यह हुआ, जो राह खुदा में कदम मुस्तफा पे जान लुटा दे, अल्लाह उसे ताकत देता है, वो जहां चाहे फरिश्तों के साथ घूमता फिरता। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। देखिए छोड़ दीजिए जैसा है वैसा, क्योंकि कभी कभी अच्छा करने के चक्कर में बहुत बुरा हो जाता है। मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना आपको? जी जी। ये माइक नहीं भी होगा तो अब्दुल कादिर जिलानी का ये गुलाम आखिरी मजमे तक अपनी बात पहुंचाने का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। वाह, मैं एक जुमला कहूं तो सुभान अल्लाह तो कह दो, इसलिए कि समर्थन से सरकारें चलती हैं, किरामन कातिबीन नहीं चलते, वो तो हर एक का अलग अलग लिखते हैं। जी जी जी, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं कहूंगा सुभान अल्लाह तो मेरे आमाल नामे में, आप कहोगे तो आपके आमाल नामे में। जरा मचल के कह दो, दाएं बाएं आगे से पीछे सब नबी के नाम पे कह दे। का इस तरह टेक लगाए बैठा है, सरने से सरकार आए ख्वाब में। ये जुमला नोट करके रखिएगा, ख्वाब में क्या देखा, सरकार आ रहे हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी ईद ये है माहे हिलाल नजर आता है, मेरी ईद ये है कि आमिना का लाल नजर आता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हिलाल देखो ये तुम्हारी ईद है, मैं अब्दुल्ला का लाल देखूंगा ये मेरी ईद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? सामने से सरकार तशरीफ ला रहे हैं, दाएं अबू बकर सिद्दीक हैं, बाएं उमर फारूक हैं। सुन्नियों अकीदों को जरा और सराहो, सुभान अल्लाह। दाएं अबू बकर सिद्दीक हैं, बाएं उमर फारूक हैं, पीछे पीछे उस्मान गनी हैं, आगे आगे अली हैदर कर्रार। ऐलान कर रहे हैं उठ जा बेदार हो, मदीने वाला तेरी किस्मत जगाने आया है। सुभान अल्लाह। कहा मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा ख्वाब में चल रहा है ये सब। सरकार ने कहा तो भूखा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। प्यासा है? हाँ या रसूल अल्लाह। कहा अपने दामन से रोटी निकाली, मेरी तरफ बढ़ा के कहा ले खा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। जोर से कहिए ना, और जोर से कहिए। जमाने भर का ये कायदा है, जिसकी खाना उसी की गाना, तो हम नेमतें जिसकी खा रहे हैं, गीत भी उसी के गा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ शाम सरकार रोज़े अक़दस से निकल के आए, वही रोज़े अक़दस। कभी मदीना जाना तो जन्नत, तो आपको रोज़तुल जन्नत में, जन्नत में जाने का मौका मिलेगा। रोज़तुल जन्नत क्या है पता है? रियाजुल जन्नत किसे कहते हैं मालूम है? रियाज यानी क्यारी, गलियारा, कॉरिडोर। जन्नत यानी जन्नत। मदीने में जन्नत का कॉरिडोर भी है। धीरे से कहो, कोई सुन न ले, कोई सुन लेगा तो एतराज करेगा क्यों सुभान अल्लाह का। क्या कहा? मदीने में जन्नत का कॉरिडोर, जन्नत की क्यारी। मेरे आका फरमाते माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, जो कुछ मेरे घर मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ तक बहुत है ना, सुभान अल्लाह। सरकार का रोजा ऐसे ही बना हुआ है। उल्टे हाथ की तरफ जब जाएंगे आप तो ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। आमीन कहो ना, सब जाएं। आमीन। सब अपनी आंखों से देखें। आमीन। जन्नत कैसी होती दुनिया में देखना है तो मदीने जाना पड़ेगा, आमीन। है ना। तो इस तरफ सरकार का रोजा है, इधर सरकार का मिंबर है, और बीच में एक जगह है। सरकार निकलते थे, तशरीफ लाते थे जहां सरकार के कदम लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां सरकार के कदम लगे सुभान अल्लाह, है रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। सुभान अल्लाह। सरकार जिसे कदमों के नीचे ले वाह आए, वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का टुकड़ा हो जाए, जी, जिसे जी। कांधे पे बिठाएं, वो हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के वाह सरदार। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के गुलाम है। सुभान अल्लाह। ये क्या बड़ी गली है? ये किला बड़ी गली है ना।
ये किला बड़ी गली है कि नहीं है? जोर से बोलो। एक राज की बात बताऊं आपको, ये छोड़ दीजिए जैसा है वैसा, क्योंकि कभी कभी अच्छा करने के चक्कर में बहुत बुरा हो जाता है। मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना आपको? जी जी। ये माइक नहीं भी होगा तो अब्दुल कादिर जिलानी का ये गुलाम आखिरी मजमे तक अपनी बात पहुंचाने का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। वाह, मैं एक जुमला कहूं तो सुभान अल्लाह तो कह दो, इसलिए कि समर्थन से सरकारें चलती हैं, किरामन कातिबीन नहीं चलते, वो तो हर एक का अलग अलग लिखते हैं। जी जी जी, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं कहूंगा सुभान अल्लाह तो मेरे अमाल नामे में, आप कहोगे तो आपके अमाल नामे में। जरा मचल के कह दो, दाएं बाएं आगे से पीछे सब नबी के नाम पे कह दे। कहा इस तरह टेक लगाए बैठा है, सरने से सरकार आए ख्वाब में। ये जुमला नोट करके रखिएगा, ख्वाब में क्या देखा? सरकार आ रहे हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबकी ईद ये है माहे हिलाल नजर आता है, मेरी ईद ये है कि आमिना का लाल नजर आता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम हिलाल देखो ये तुम्हारी ईद है, मैं अब्दुल्ला का लाल देखूंगा ये मेरी ईद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? सामने से सरकार तशरीफ ला रहे हैं, दाएं अबू बकर सिद्दीक हैं, बाएं उमर फारूक हैं। सुन्नियों अकीदों को जरा और सराहो, सुभान अल्लाह। दाएं अबू बकर सिद्दीक हैं, बाएं उमर फारूक हैं, पीछे पीछे उस्मान गनी हैं, आगे आगे अली हैदर कर्रार। ऐलान कर रहे हैं उठ जा बेदार हो, मदीने वाला तेरी किस्मत जगाने आया। सुभान अल्लाह। कहा मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा ख्वाब में चल रहा है ये सब। सरकार ने कहा तो भूखा है? कहा या रसूल अल्लाह। प्यासा है? हाँ या रसूल अल्लाह। कहा अपने दामन से रोटी निकाली, मेरी तरफ बढ़ा के कहा ले खा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। जोर से कहिए ना, और जोर से कहिए। जमाने भर का ये कायदा है, जिसकी खाना उसी की गाना, तो हम नेमतें जिसकी खा रहे हैं, गीत भी उसी के गा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा शाम सरकार रोज़े अक़दस से निकल के आए, वही रोज़े अक़दस। कभी मदीना जाना तो जन्नत, तो आपको रोज़तुल जन्नत में, जन्नत में जाने का मौका मिलेगा। रोज़तुल जन्नत क्या है पता है? रियाजुल जन्नत किसे कहते हैं मालूम है? रियाज यानी क्यारी, गलियारा, कॉरिडोर। जन्नत यानी जन्नत। मदीने में जन्नत का कॉरिडोर भी है। धीरे से कहो, कोई सुन ना ले। कोई सुन लेगा तो एतराज करेगा, क्यों सुभान अल्लाह का? क्या कहा? मदीने में जन्नत का कॉरिडोर, जन्नत की क्यारी। मेरे आका फरमाते माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना। जो कुछ मेरे घर, मेरे मिंबर के दरमियान है, वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ तक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सरकार का रोजा ऐसे ही बना हुआ है। उल्टे हाथ की तरफ जब जाएंगे आप तो ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। आमीन कहो ना, सब जाएं। आमीन। सब अपनी आंखों से देखें। आमीन। जन्नत कैसी होती दुनिया में देखना है तो मदीने जाना पड़ेगा। आमीन। है ना? तो इस तरफ सरकार का रोजा है, इधर सरकार का मिंबर है, और बीच में एक जगह है। सरकार निकलते थे, तशरीफ लाते थे जहां सरकार के कदम लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां सरकार के कदम लगे, सुभान अल्लाह, है रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। सुभान अल्लाह। सरकार जिसे कदमों के नीचे ले वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का टुकड़ा हो जाए, जिसे कांधे पे बिठाएं, वो हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल के गुलाम है। सुभान अल्लाह। ये क्या बड़ी गली है? ये किला बड़ी गली है ना?
ये किला बड़ी गली है कि नहीं है? जोर से बोलो। एक राज की बात बताऊं आपको। हाँ माशाल्लाह, असर की मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे हजरत, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ तक मैंने सुनी, दिल झूम गया, इसलिए कि दुआ में फरमा रहे थे ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। वहाँ तक आने तो दीजिए, पहले कदमों की बात हो फिर खून की बात होगी। जो नबी की नालैन बन जाए उसका ये आलम है, तो जो हसनैन हो, जो मिट्टी नबी के कदमों से लग जाए वो अर्श से अफजल। मैं कह रहा हूँ, ये मौलाना यूनुस हैदरी साहब कह रहे हैं, बोलिए। ये कारी जाहिद मोहिउद्दीन पाशा कादरी साहब कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये अशरफुल कादरी साहब कह रहे हैं क्या? ये कहेंगे तो मैं कहूंगा मानो ना मानो तेरी मर्जी। सुन, देवबंद का इमाम, देवबंद का इमाम, देवबंदियों का पेशवा, देवबंद की मुत्तफक अलैह किताब अल मुहन्नद उठा के ले आओ। फकीर अभी उसकी इबारत में दिखाएगा कि तमाम देवबंद के उलमा ने मुत्तफका अलैह फैसला दिया। जब उलमाए हरमैन ने कहा जो ऐसा अकीदा रखे नबी के ताल्लुक से कि माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, इल्मे गैब नहीं हासिल, नमाज में ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, और ये वो जो कुछ भी है कहा ऐसा अकीदा रखे वो मुसलमान नहीं। कभी सफाई में एक किताब लिखी और किताब लेकर के उलमाए हरमैन तक पहुंचाया। उस सफाई नामे के अंदर लिखा है कि नबी के कब्र अनवर के पैताने की मिट्टी पूरी कायनात की मस्जिद से अफजल। सुभान अल्लाह। नबी के कदमों की मिट्टी हरम से अफजल, काबे से अफजल, हतीम से अफजल, मकाम इब्राहिम से अफजल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले दूसरे सातवें आसमान से अफजल, सुभान अल्लाह, सिदरतुल मुंतहा से अफजल, अर्श इलाही से अफजल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के कदमों के नीचे जो मिट्टी आए वो अर्श इलाही से अफजल हो जाए। मुझे नहीं पता नबी को जिसने कांधे पे उठाया उसकी फजीलत क्या है, नबी ने जिसको कांधे पे बिठाया उसकी फजीलत क्या है। सुभान अल्लाह, क्या खूब है, क्या खूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी के कदमों के नीचे आ जाए पूरा देवबंद कहे वो अर्श से अफजल है। तो जो शबे हिजरत नबी को कांधे पे लेके पहाड़ पे चढ़ा हो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और फिर फतेह मक्का में जिस अली को नबी ने कांधे पे उठाया हो, वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या वो मिंबर है ये नबी का घर है? मैं वहीं पे था ना। ये मिंबर है, ये नबी का घर है। सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमाए। इतने में कमरे का दरवाजा खुला, दो छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए निकले। और कैसे निकले? यमशियाने अहमराने फिल मस्जिद, दोनों सुर्ख रंग के लिबास पहने हुए मस्जिद में दौड़ते हुए आ रहे हैं। घबराइएगा नहीं, ये कौन है? इसमें से बड़े का नाम है हसन, छोटे का नाम है हुसैन। हसन कौन है? अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली से ये रिवायत है, फरमाते हैं अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाहि मा बैन सद्र इला रास। इमाम हसन सीने से लेकर के सर के बालों तक मोहम्मद अरबी की हम शबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उनकी तरह। जो पीछे बैठे हैं शायद बात पहुंची नहीं, मैं फिर से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। नबी कौन? चेहरा वद्दुहा, सुभान अल्लाह, वल्लैली इज़ा सजा, सुभान अल्लाह, आंखें मा ज़ाग़ल बसरु व मा सुभान अल्लाह, सीने मुबारक अलम नशरा लका सदरक। वाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कान शमशा यजरी फी वजही, खुदा की कसम नबी का चेहरा देखो तो ऐसे लगता जैसे सूरज मदीने वाले के चेहरे में गर्दिश कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनस इब्ने मालिक कहते नहीं नहीं, वल्लाह बिल्लाह तल्ला कान्ना वजहु मसहफुल। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं वल्लाह बिल्लाह तल्ला कान्ना वजहु वर्क़तुल मसहफ। मेरे आका का चेहरा ऐसे था जैसे देखो तो लगे किसी ने कुरान खोल के रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कह रहा है जैसे चेहरे में चांद चल रहा है, कोई कह रहा है जैसे चेहरा खुला हुई किताब कुरान मुकद्दस है। अल्लाह कह रहा है नहीं नहीं, वद्दुहा
चांद सा चेहरा, वल्लैली इज़ा सजा, प्यारी प्यारी जुल्फें, अलम नशरह लका सदरका, आपका मुबारक इंशराह वाला खुला हुआ सीना। और कह रहा है कुरान मुक़द्दस, मा ज़ागल बसरु व मा तगा, सुरमगी आँखें, प्यारी आँखें, बड़ी बड़ी आँखें, अच्छी अच्छी आँखें। हुस्न वाला देखे तो शर्माए, यूसुफ देखे तो दामन फैलाएं, सदक़े मोहम्मद अरबी मांगे, हुस्न मुस्तफ़ा का सदका मिले तो यूसुफ का बेड़ा पार लगे। का जैसे मदीने वाला है वैसा कोई नहीं। का किसने बताया? का इधर आ, मैं बताता हूँ। जब विलादत हुई, सैयदा आमिना ने गोद में लिया, का वल्लाह ऐसा मौलूद मैंने नहीं देखा। का दाई बगल में खड़ी थी, का बीबी आप तो सिर्फ बनु हाशिम को जानती हैं, मैं तो पूरे मदीने में जाकर के बच्चों की विलादत के वक्त खड़ी रहती हूँ, पूरे मक्के में जाती हूँ, पूरे अरब में। तू कहती है कोई तेरे घर में नहीं? वल्लाहिल अज़ीम, इतना खूबसूरत बच्चा पूरे अरब में किसी का नहीं। सुभान अल्लाह। का इतने में सरकार के दादा आए, का मेरे हाथ में दो। का हाथ में लेके कहा तुम जाती ही कहाँ हो? अरब में 40 कबीलों में, मक्के की गलियों में, मुझसे पूछो। मैं बसरा गया, मैं मिस्र गया, मैं शाम गया, मैं हलब गया, मैं मदीने गया, मैं दम्माम गया, मैं ताइफ गया। अरे मैं अब्दुल मुत्तलिब कह रहा हूँ, तुमने मक्के में क्या देखा होगा? पूरे के पूरे अरब में मैंने मोहम्मद अरबी जैसा हसीन व जमील नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो रसूलुल्लाह के दादा थे, हस्सान इब्न साबित आए। का हुजूर आप क्या कहते हैं, आपने नहीं देखा? हस्सान से पूछो। वाह हसनु मिनका लम तरकत तो आईनी, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। वाजमलो मिनका लम तलिदिन निसाऊ, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, जना ही नहीं। अभी ये तारीफ हो रही थी, लोग हुस्न की तारीफ कर रहे थे, दंदान की तारीफ हो रही थी, बादामी आंखों की तारीफ हो रही थी, चौड़े माथे की तारीफ हो रही थी, वद्दुहा के चेहरे का हुस्न बयान हो रहा था, आपकी सुराही जैसी गर्दन की तारीफ हो रही थी, आपके भरे हुए बाजुओं की तारीफ हो रही थी, आपके कदे ज़ैबा की तारीफ हो रही थी। काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, गुफ्तगू हो रही थी। इतने में जिब्रील अमीन आए, कहा अब्दुल मुत्तलिब आपने ये कहा, हस्सान आपने ये कहा, अबू हुरैरा आपने ये कहा, अबू बकर आपने ये कहा, उमर आपने ये कहा, अली आपने ये कहा। आपने देखा ही क्या है? मैं जिब्रील हूँ, मैंने आदम की आदमियत देखी है, नूह की नजाबत देखी है, मिस्र का बाजार देखा है, इब्राहिम की खिल्लत देखी है, इस्माइल की ज़िबात देखी है, मैंने अतराफ़ो अकनाफ़े आलम देखा है। तुम कहते हो अरब में नहीं, मिस्र में नहीं, शाम में नहीं, हलब में नहीं। मुझसे पूछो कि जिब्रील आप क्या कहते हो? तो जिब्रील मुस्कुरा के यही कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे यक ने एक बनाया। अरे जोर से बोलो, तुझे यक ने, तुझे यक ने। का ऐसी कोई दूसरी सूरत नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई हुस्न नहीं, कोई जमील नहीं, ऐसी कोई आंख नहीं, ऐसी कोई पेशानी नहीं, ऐसा कोई रुखसार नहीं, ऐसे कोई मुँह मुबारक नहीं। अली ये मुर्तज़ा कहते हैं 3 सदी हिजरी थी, 15 रमजान था, बाग़े ज़हरा में इमाम हसन आए, मैंने गोद में लिया। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं तुम कहते थे ना मेरी शबाहत किसी में नहीं है, आओ हसन को देखो, जैसा मैं हूँ वैसा हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैना सदर इला रास, क्या पैट कहां से कान पे लग गया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं बहुत दूर से इसलिए आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप तक सारी बात पहुँचाऊँ। अभी मैंने मौजू छेड़ा नहीं है, अभी सिर्फ वही बात चल रही है कि हुजरा खुला, 2 छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए। एक वो है जो रसूल के सर से लेके सीने तक तस्वीर, दूजा वो है जो सीने से लेके पांव तक नबी की तस्वीर। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब जो शेर पढ़ूं याद है तो मेरे साथ पढ़िएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। जमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने
लाले करामत जोर से काने लाले करामत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और जिनके दुश्मन पे लानत हो अल्लाह की, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। वाह 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 कलाम आला हज़रत। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। नबी ने, वो सब ने देखा होगा, चाइना कपिंग थेरेपी चल रही है, हिजामा कराओ, कराते हो ना कराते हो? जायद खून, फासिद खून, खराब खून निकल जाएगा, जिस्म हल्का होगा, शरियानें तेज हो जाएंगी। हुज्जाजे किराम जाते हैं तो बाद उम्रा हिजामा कराते हैं ताकि गुनाह भी झड़ गए, अब जिस्म से जायद कोलेस्ट्रोल भी निकल जाए। का रसूलुल्लाह ने हिजामा करवाया, सिंगी लगवाई, सरकार को सिंगी लगाई गई, का जो खून निकला खून प्याले में जमा हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आए, रसूल मुस्कुरा के कहते इब्ने जुबैर ये लो ले जाओ, किसी ऐसी जगह डालो न किसी का पैर पड़े न इसकी बेअदबी हो, किसी जगह दफन करो। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर लेके निकले, दाएं देखा बाएं देखा ऊपर नीचे देखा, बागों में गए, शाहराहों में गए, मैदानों में गए, कोई जगह नजर ही ना आई जहां दफन करें और बेअदबी से बचे। तो फिर क्या किया, धीरे से लबों से लगाया, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कट करके पी गए, सुभान अल्लाह। वापस बारगाह रिसालत माब में आए, सरकार गैबदा नबी समझ गए। क्या किया, कि सरकार ऐसी जगह रख के आया हूं किसी की नजर नहीं पड़ेगी, सुभान अल्लाह, किसी का हाथ नहीं पहुंचेगा, सुभान अल्लाह, कोई पहुंच ही नहीं सकता। बताओ कहां का सरकार मैंने रख दिया, आप बेफिक्र रहे का नहीं, बताओ तो सही रखा कहां? कि या रसूल अल्लाह कोई जगह पाई न गई जो आपके खून के लिहाज से बुलंद बाला हो, मैंने पी लिया, सुभान अल्लाह, मेरे पेट में है। रसूल ने ये नहीं कहा कि खून हराम है, कुरान में है बेशक खून हराम। नबी ने ये नहीं कहा कि खून हराम है, नबी मुस्कुराए, वाह मुस्कुरा के फरमाया ऐ इब्ने जुबैर जहन्नम की आग तुझ पे हराम है, वाह 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 सुभान अल्लाह, मेरा खून तेरे पेट में है, इसकी बरकत से तुझे पेट का दर्द नहीं होगा, पेट की बीमारी नहीं होगी, जहन्नम की आग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहूं जो बाद में एक घूंट खून पी जाए उसको पेट की बीमारी ना हो, वाह वाह सुभान अल्लाह, उसको मर्ज ना हो, जी जी, उसको शिफा मिले, जहन्नम की आग उसको छू न सके। अरे जिसके खमीर में वादउल्ला शरीक ने अपने नबी का खून शामिल किया हो, उस हसन और हुसैन का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह फातिमा सुभान ज़हरा का अल्लाह आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है कि मैं इसकी और मिसालें हदीस की सूरत में पेश करूं, मगर यहीं से समझ जाइए क्या फरमाया इमाम इश्क व मोहब्बत ने। यही तो कहा खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर कहते हैं मटीरियल को। खमीर क्या है, का घर बनाना है, खमीर तैयार करो। कैसे देखा, सीमेंट, रेती, केमिकल, पानी मिलाओ, फिर गारा बनेगा तो ईंटें जोड़ के उस पे प्लास्टर लगाओ, दीवार मजबूत। का इसमें खमीर शामिल है, का किसका, का फलां कंपनी की सीमेंट, फलां कंपनी की सीमेंट, अब नाम नहीं लूंगा, फलां कंपनी की सीमेंट, फलां केमिकल, फलां रेती, फलां मिट्टी, फलां बालू। अब देखो कितनी मजबूत है बिल्डिंग में, कहीं धरा। ये जब खमीर तैयार किया मटेरियल, तो तूने सबसे बेहतरीन सीमेंट लाई, मगर 100-200 साल के बाद वो फटेगा जरूर, खराब होगा जरूर, मिट्टी बनेगा जरूर। इधर मैं तुझे बताऊं कैसे, का जब अपने हबीब के नवासों को बनाने का ख्याल किया तो अपने हबीब के खून अक़दस से उनका खमीर तैयार किया। खून खैर और रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस कलाम आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे। आप समझते हैं, आप यानी पानी, ततहीर यानी पाक, आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे। जोर से कहिए। हम आप ये कहते हैं फलां का नापाक इंसान क्या है, नापाक कतरा, नापाक शय। अरे तेरा वजूद क्या है, घमंड क्यों करता है? हम कहते हैं ना, तकब्बुर मत कर, घमंड न कर,
तेरा वजूद क्या है, पानी का कतरा नापाक का। सुनो, तुम इंसान हो, नापाक कतरे से पैदा हुए हो, जिसको अपने साथ उठता बैठता देखोगे कहीं ख्याल नापाकी की तरफ न जाए। इसलिए मैटर क्लियर कर दूं, आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, ये वो बाग है जिसमें नापाकी का गुजर नहीं है। इनका पानी भी पाक, खून भी पाक, गोश्त भी पाक, वजूद भी पाक, ये अहले बैत सरापा पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का मस्जिद का दरवाजा खुला, हसनैन करीमैन दौड़े हुए निकले। का इतना लंबा कुर्ता था कि पैर फंसा, लड़खड़ाए, जमीन की तरफ आए। उलमा की तवज्जो, जमीन की तरफ आए। रसूलुल्लाह ने खुतबा छोड़ा, नीचे तशरीफ लाए, हसनैन करीमैन को उठाया, एक को दाएं जानिब बिठाया, एक को बाएं जानिब बिठाया, मिंबर पे बैठे। मैं कहा या रसूल अल्लाह फिर से खुतबा शुरू कीजिए। कि जहां से छोड़ा था उन्हीं लफ्जों से खुतबा फिर से स्टार्ट किया। कि सरकार फिर से दोबारा शुरू क्यों न किया, जहां छोड़ा था वहीं से क्यों? कि ताकि दुनिया जान जाए जितना अहम जरूरी मेरा दीन पहुंचाना है, उतना ही अहम जरूरी मोहब्बत हुसैन है, मोहब्बत हसन है, अहले बैत का प्यार है। मैं तुम्हें जब तक तुम पे दीन पहुंचाऊंगा वो भी मुझ पे वाजिब है, अहले बैत की मोहब्बत वो मेरी उम्मत पे वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बारहाए सुहुफ, गुंचहाए कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पारे कहते हैं टुकड़े को, बारहाए सुहुफ मुकद्दस किताबों के टुकड़े, मुकद्दस किताबों के टुकड़े, गुंचहाए कुदुस नबी करीम के लिए दुनिया में जन्नत के फूल। जब दोनों को सरकार ने उठाया ना, तो कभी हुसैन को सूंघते, कभी हसन को सूंघते। साहबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बच्चों को सूंघते क्यों हैं? आप चूमिए, प्यार कीजिए, बोसा लीजिए, लब पे, रुखसार पे, बीनी पे, माथे पे, सर पे, सीने पे, हाथ पे, जैसे हम चूमते हैं अपने बच्चों को। या रसूल अल्लाह आप इनको चूमने के साथ साथ सूंघते क्यों हैं? नबी मुस्कुराए, आपकी मुकद्दस होंठ हिले और कुछ इस तरह से गुलजार बनना शुरू हुआ। मेरे आका ने फरमाया सुनो, दुनिया में ये दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं। शबे मेराज जब खुदा वादहू ला शरीक ने मुझे जन्नत दिखाई, मैंने जन्नत में जो खुशबू पाई, जब जब उस खुशबू की याद आती है मैं ज़हरा के बेटों को सूंघ लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आंखों की ठंडक दिल का चैन या हुसैन, या हुसैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन या हुसैन, या हुसैन। वो राज की बात जो मैं बताना चाहता था वो यही थी कि उलमाए किराम की तवज्जो, नमाज पढ़िए तो हाथ बांध के, हाथ खोल के मत पढ़िएगा। कोई अगर टीवी पे बताए ना कि मौला अली हाथ खोल के पढ़ते तो उसको मेरे पास लाइए। इसलिए कि हमारे नौजवानों को मस्जिद से दीन नहीं मिल रहा, यूट्यूब से मिल रहा। तो यूट्यूब के सारे दीवाने बावले हुए पड़े हुए हैं, हाँ बगैर लगाम के घूम रहे हैं, उनको ले आइए। इसलिए कि मेरे प्यारे, मार्केट में हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर चश्मा लगाया हुआ मोहनदास करमचंद गांधी नहीं होता। हाँ, जिसके पास डंडा देखा उसको गांधी जी समझ के पीछे चल गए, नहीं, कभी कभी चोर के पास भी डंडा होता है। इसलिए डरिए जरा। आप सोच रहे हैं कि अरे वाह इतने जोरदार तरीके से सीना ठोक करके बयान कर रहा, मतलब सही होगा। देखिए जब मैदान में आए तो पता चलेगा।
जब मैदान में उतरोगे तो पता चलेगा कि कितना जोर है, कितना पानी है, कितने पानी में हो, कितने पढ़े लिखे हो। इसलिए कहता हूँ जो भी कहो वही कहो जो गौसे पाक ने कहा, गरीब नवाज ने कहा, मखदूम पाक ने कहा, साबिर पाक ने कहा, जो बंदा नवाज ने कहा। इसलिए कि हम लोग खुले हुए सांड की तरह नहीं हैं, हम वो कुत्ते हैं जो औलिया के दर पे बंधे हुए हैं। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी रहे दूर का डोरा तेरा। हमने टीपू सुल्तान की तलवार पे हैदर कर्रार का नाम देखा है। इससे पता चला कि जंगों की ताकत को हैदर कर्रार अली मुर्तजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमने टीपू सुल्तान के मुंह से कभी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मानी गनी, साहबे किराम, अशरे मुबश्शिरा, अहले रिजवान, अहले बैअते रिजवान का बुराई नहीं सुनी। हमने बंदा नवाज गेसू दराज से सैयदना उमर की तारीफ सुनी है। हमने सरकार गौसे आजम से मदहे अबू बकर सिद्दीक सुनी है। हमने सरकार नियाज बेनियाज से हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ और तौसीफ सुनी है। हमने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से अशरे मुबश्शरा की तारीफ सुनी है। हमने अपने अकाबिरीन औलिया अल्लाह से सहाबाए किराम की तारीफ और तौसीफ सुनी है। इसलिए इंटरनेट पे बैठे हुए किसी राफजी जाकिर की ये मजाल नहीं कि दीन हमको सुनाए। हमारे दीन का शजरा ललकार है। इस सरजमीने चंदपटन से लेकर मदीने तक जाता है। हमें किसी ऐरे गैरे की जरूरत नहीं है। हमारे लिए गौसो ख्वाजा काफी है, हमारे लिए मखदूम काफी है, हमारे लिए बंदा नवाज गेसू दराज काफी। इंटरनेट पर बनाई हुई कहानियों पे यकीन करने वालों, कहानियां कैसी बनाई जाती हैं ये 2024 में रहने वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि कहानी बनती कैसे है। जब आपकी इबादत गाहें, आपके मसाजिद, आपकी सजदा गाहें खतरे में हो और कहानियों से उनके फैसले किए जा रहे हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए इशारे में कि जब आज कहानी इतनी तेज है तो 1400 साल पहले अगर कोई कहानी बना के रखे गया है तो उसको समझने के लिए पहले तुम्हें नबी के गुंबदे खजरा को देखना पड़ेगा कि रसूल को सलाम करके जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाओगे तो अबू बकर सिद्दीक आराम फरमा है, कब्र अनवर से मुस्कुरा के कहेंगे नबी ने तो बगल में लिटाया है, तू कौन होता है हमसे नफरत करने वाला, हमारे खिलाफ भौंकने वाला, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला। रोज़े रसूल पे पहुंच के कहोगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और जैसे एक कदम आगे बढ़ोगे तो कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन अबा बकर सिद्दीक। जोर से। ये वही सिद्दीक अकबर हैं, अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा, ज़माने खिलाफत खुतबा फरमा रहे हैं कि इतने में हुजरे का दरवाजा खुला, सैयदना इमाम हसन दौड़े हुए बाहर आए और आके कहा अंजिलन मिंबरे अभी, मेरे जद्दे करीम के मिंबर से उतरिए, मेरे बाबा के मिंबर से उतरिए। तो आपको कोई कहेगा अब यानी बाप होता है, तो हसन कह रहे थे मेरे बाप के मिंबर से उतरो। मैंने कहा जी हुजूर ठहरिए, पहले हदीस पहले पढ़िए। जब मेरे पेट में है, रसूल ने ये नहीं कहा कि खून हराम है, कुरान में है खून हराम। नबी ने ये नहीं कहा कि खून हराम है, नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया ऐ इब्ने जुबैर, जहन्नम की आग तुझ पे हराम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा खून तेरे पेट में है, इसकी बरकत से तुझे पेट का दर्द नहीं होगा, पेट की बीमारी नहीं होगी, जहन्नम की आग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहूं जो बाद में एक घूंट खून पी जाए उसको पेट की बीमारी न हो,
वाह वाह सुभान अल्लाह। उसको मर्ज ना हो, जी जी उसको शिफा मिले, जहन्नम की आग उसको छू न सके। अरे जिसके खमीर में वादऊ ला शरीक ने अपने नबी का खून शामिल किया हो, उस हसन और हुसैन का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह, फातिमा सुभान ज़हरा का अल्लाह, आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है कि मैं इसकी और मिसालें हदीस की सूरत में पेश करूं, मगर यहीं से समझ जाइए क्या फरमाया इमाम इश्क व मोहब्बत ने। यही तो कहा खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर कहते हैं मटीरियल को। खमीर क्या है? का घर बनाना है, खमीर तैयार करो। कैसे देखा? सीमेंट, रेती, केमिकल, पानी मिलाओ, फिर गारा बनेगा तो ईंटें जोड़ के उस पे प्लास्टर लगाओ, दीवार मजबूत। का इसमें खमीर शामिल है? का किसका? का फलां कंपनी की सीमेंट, फलां कंपनी की सीमेंट, अब नाम नहीं लूंगा, फलां कंपनी की सीमेंट, फलां केमिकल, फलां रेती, फलां मिट्टी, फलां बालू। अब देखो कितनी मजबूत है बिल्डिंग में। कहीं धरा ये जब खमीर तैयार किया मटेरियल, तो तूने सबसे बेहतरीन सीमेंट लाई, मगर 100-200 साल के बाद वो फटेगा जरूर, खराब होगा जरूर, मिट्टी बनेगा जरूर। इधर मैं तुझे बताऊं कैसे का जब अपने हबीब के नवासों को बनाने का ख्याल किया, तो अपने हबीब के खून अक़दस से उनका खमीर तैयार किया। सुभान अल्लाह, खून सुभान खैर और रसूल से है जिनका खमीर, सुभान अल्लाह, उनकी वाह, बेलौस वाह दीनत वाह, से कलाम लाखों आला सलाम। हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से। आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, आप समझते हैं आप यानी पानी, ततहीर यानी पाक। आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, जोर से कहिए। हम आप ये कहते हैं फलां का नापाक इंसान क्या है? नापाक कतरा, नापाक शय। अरे तेरा वजूद क्या है? घमंड क्यों करता है? हम कहते हैं ना तकब्बुर मत कर, घमंड न कर। तेरा वजूद क्या है? पानी का कतरा नापाक का। सुनो, तुम इंसान हो, नापाक कतरे से पैदा हुए हो, जिसको अपने साथ उठता बैठता देखोगे, कहीं ख्याल नापाकी की तरफ न जाए, इसलिए मैटर क्लियर कर दूं। आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, ये वो बाग है जिसमें नापाकी का गुजर नहीं है। इनका पानी भी पाक, खून भी पाक, गोश्त भी पाक, वजूद भी पाक, ये अहले बैत सरापा पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का मस्जिद का दरवाजा खुला, हसनैन करीमैन दौड़े हुए निकले। का इतना लंबा कुर्ता था कि पैर फंसा, लड़खड़ाए, जमीन की तरफ आए। उलमा की तवज्जो, जमीन की तरफ आए। रसूलुल्लाह ने खुतबा छोड़ा, नीचे तशरीफ लाए, हसनैन करीमैन को उठाया, एक को दाएं जानिब बिठाया, एक को बाएं जानिब बिठाया, मिंबर पे बैठे। मैं कहा या रसूल अल्लाह फिर से खुतबा शुरू कीजिए। का जहां से छोड़ा था उन्हीं लफ्जों से खुतबा फिर से स्टार्ट किया। का सरकार फिर से दोबारा शुरू क्यों न किया? जहां छोड़ा था वहीं से क्यों? का ताकि दुनिया जान जाए जितना अहम जरूरी मेरा दीन पहुंचाना है, उतना ही अहम जरूरी मोहब्बत हुसैन है, मोहब्बत हसन है, अहले बैत का प्यार है। मैं तुम्हें जब तक तुम पे दीन पहुंचाऊंगा वो भी मुझ पे वाजिब है। अहले बैत की मोहब्बत वो मेरी उम्मत पे वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बारहाए सुहुफ, गुंचहाए कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पारे कहते हैं टुकड़े को, बारहाए सुहुफ मुकद्दस किताबों के टुकड़े, मुकद्दस किताबों के टुकड़े। गुंचहाए कुदुस नबी करीम के लिए दुनिया में जन्नत के फूल। जब दोनों को सरकार ने उठाया ना, तो कभी हुसैन को सूंघते, कभी हसन को सूंघते। साहबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बच्चों को सूंघते क्यों हैं? आप चूमिए, प्यार कीजिए, बोसा लीजिए, लब पे, रुखसार पे, बीनी पे, माथे पे, सर पे, सीने पे, हाथ पे, जैसे हम चूमते हैं अपने बच्चों को। या रसूल अल्लाह आप इनको चूमने के साथ साथ सूंघते क्यों हैं?
नबी मुस्कुराए, आपकी मुकद्दस होंठ हिले और कुछ इस तरह से गुलजार बनना शुरू हुआ। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, दुनिया में ये दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं। शबे मेराज जब खुदा वादहू ला शरीक ने मुझे जन्नत दिखाई, मैंने जन्नत में जो खुशबू पाई, जब जब उस खुशबू की याद आती है मैं ज़हरा के बेटों को सूंघ लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन, या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन, या हुसैन। वो राज की बात जो मैं बताना चाहता था वो यही थी कि उलमाए किराम की तवज्जो, नमाज पढ़िए तो हाथ बांध के, हाथ खोल के मत पढ़िएगा। कोई अगर टीवी पे बताए ना कि मौला अली हाथ खोल के पढ़ते तो उसको मेरे पास लाइए। इसलिए कि हमारे नौजवानों को मस्जिद से दीन नहीं मिल रहा, यूट्यूब से मिल रहा। तो यूट्यूब के सारे दीवाने बावले हुए पड़े हुए हैं, हाँ, बगैर लगाम के घूम रहे हैं, उनको ले आइए। इसलिए कि मेरे प्यारे, मार्केट में हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर चश्मा लगाया हुआ मोहनदास करमचंद गांधी नहीं होता। हाँ, जिसके पास डंडा देखा उसको गांधी जी समझ के पीछे चल गए, नहीं, कभी कभी चोर के पास भी डंडा होता है। इसलिए डरिए जरा। आप सोच रहे हैं कि अरे वाह, इतने जोरदार तरीके से सीना ठोक करके बयान कर रहा, मतलब सही होगा। देखिए, जब मैदान में आए तो पता चलेगा, जब मैदान में उतरोगे तो पता चलेगा कि कितना जोर है, कितना पानी है, कितने पानी में हो, कितने पढ़े लिखे हो। इसलिए कहता हूँ, जो भी कहो वही कहो जो गौसे पाक ने कहा, गरीब नवाज ने कहा, मखदूम पाक ने कहा, साबिर पाक ने कहा, जो बंदा नवाज ने कहा। इसलिए कि हम लोग खुले हुए सांड की तरह नहीं हैं, हम वो कुत्ते हैं जो औलिया के दर पे बंधे हुए हैं। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी रहे दूर का डोरा तेरा। हमने टीपू सुल्तान की तलवार पे हैदर कर्रार का नाम देखा है। इससे पता चला कि जंगों की ताकत को हैदर कर्रार अली मुर्तजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमने टीपू सुल्तान के मुंह से कभी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मानी गनी, साहबे किराम, अशरे मुबश्शिरा, अहले रिजवान, अहले बैअते रिजवान का बुराई नहीं सुनी। हमने बंदा नवाज गेसू दराज से सैयदना उमर की तारीफ सुनी है, हमने सरकार गौसे आजम से मदहे अबू बकर सिद्दीक सुनी है, हमने सरकार नियाज बेनियाज से हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ और तौसीफ सुनी है, हमने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से अशरे मुबश्शरा की तारीफ सुनी है, हमने अपने अकाबिरीन औलिया अल्लाह से सहाबाए किराम की तारीफ और तौसीफ सुनी है। इसलिए इंटरनेट पे बैठे हुए किसी राफजी जाकिर की ये मजाल नहीं कि दीन हमको सुनाए। हमारे दीन का शजरा ललकार है। इस सरजमीने चंदपटन से लेकर मदीने तक जाता है। हमें किसी ऐरे गैरे की जरूरत नहीं है। हमारे लिए गौसो ख्वाजा काफी है, हमारे लिए मखदूम काफी है, हमारे लिए बंदा नवाज गेसू दराज काफी है। इंटरनेट पर बनाई हुई कहानियों पे यकीन करने वालों, कहानियां कैसी बनाई जाती हैं ये 2024 में रहने वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि कहानी बनती कैसे है।
जब आपकी इबादत गाहें, आपके मसाजिद, आपकी सजदा गाहें खतरे में हो और कहानियों से उनके फैसले किए जा रहे हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए इशारे में कि जब आज कहानी इतनी तेज है तो 1400 साल पहले अगर कोई कहानी बना के रखे गया है तो उसको समझने के लिए पहले तुम्हें नबी के गुंबदे खजरा को देखना पड़ेगा कि रसूल को सलाम करके जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाओगे तो अबू बकर सिद्दीक आराम फरमा है, कब्र अनवर से मुस्कुरा के कहेंगे नबी ने तो बगल में लिटाया है, तू कौन होता है हमसे नफरत करने वाला, हमारे खिलाफ भौंकने वाला, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला। रोज़े रसूल पे पहुंच के कहोगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और जैसे एक कदम आगे बढ़ोगे तो कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन अबा बकर सिद्दीक। जोर से, ये वही सिद्दीक अकबर हैं, अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा, ज़माने खिलाफत खुतबा फरमा रहे हैं कि इतने में हुजरे का दरवाजा खुला, सैयदना इमाम हसन दौड़े हुए बाहर आए और आके कहा अंजिलन मिंबरे अभी, मेरे जद्दे करीम के मिंबर से उतरिए, मेरे बाबा के मिंबर से उतरिए। तो आपको कोई कहेगा अब यानी बाप होता है, तो हसन कह रहे थे मेरे बाप के मिंबर से उतरो। मैंने कहा जी हुजूर ठहरिए, पहले हदीस पहले पढ़िए। जब भी कहा तो कहा अभी मेरे बाबा, ऐ मेरे बाप। मेरे आका फरमाते हैं ले कुल्ले बनी उम्मिन यंतमूना इला अस्बतिहिम इल्ला वुल्दा फातिमा। हर एक औरत के बच्चे उसके ससुराल के लिए असबा होते हैं, नस्ल उसके शौहर की चलती है, सिवाय फातिमा जहरा के बेटों के। अना अबू हम व अस्बत हम, मैं फातिमा के बेटों का बाप भी हूं और उनका असबा भी। इसीलिए कयामत तक अली ये मुर्तजा के बेटे हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के बेटे कहलाएंगे और कयामत तक हसन और हुसैन के बेटे आले रसूल कहलाएगी, अहले बैते मोहम्मद कहलाएंगे। यही मौजज़ा है मेरे आका का कि बेटों से नस्ल सबकी चलती है, जिसकी नस्ल बेटी से चले उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। रमजान में आया था तो मैंने अर्ज किया था, मगर इतने लोग नहीं थे तो फिर से सुन लो। अली के हैं 18 बेटे, धीरे से कहो सुभान अल्लाह, कोई सुन ना ले। हाथ बांध के नमाज पढ़िए, हाथ खोल के नारा लगाइएगा, याद रखिएगा। जब कोई नारा लगाए तो ऐसे नहीं ना अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, नहीं, नारे तकबीर का जवाब अल्लाह अकबर हाथ उठा के। क्यों? ताकि दुनिया जान जाए ये नमाज पढ़ने में इमाम आजम का मुकल्लिद है, नारा लगाने में अब्बास अलमबरदार का मुकल्लिद है। तो नारा लगेगा तो कैसे लगाएंगे? नारे तकबीर। अभी भी हाथ नहीं उठा, शर्मा रहे, शर्माओ मत। कयामत में पुकारे जाओगे तो हाथ उठा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा, सुभान अल्लाह, है ना। जब भी नारा लगे तो हाथ जरूर उठाइएगा ताकि लोगों को पता चले नमाज पढ़ने में इमाम आजम के पीछे, नारा लगाने में हाथ उठा के। तो अली के हैं 18 बेटे। सबके नाम बताऊं, उनकी माओं के नाम भी याद है, उनके भी नाम याद है, उनका शजरा भी याद है, कितनों से नस्ल चली वो भी याद है। कमरे में आके बैठ के पूछ लीजिएगा, सारी डिटेल बता दूंगा, लिखवा दूंगा, लिख के ले जाइएगा। इतना वक्त नहीं होता तो जल्दी जल्दी देखिए, 12 बजे का समय है, 15 मिनट सिर्फ बाकी है। तेजी से गुजर जाऊँ आपके निगाहों के सामने से ताकि मजमून पर थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। अभी तो मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए आपको इस तरफ आ गया हूँ कि वो ज़ात कैसी होगी जिस ज़ात पे हमारी जानें कुर्बान हैं, उनके नवासे कैसे होंगे जिनके
कदमों पे कायनात कुर्बान है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अली के कितने बेटे? पीछे वाले जरा जोर से बोले अली के, धीरे से कहो, कोई सुन न ले। अली के 18 बेटों में से 5 बेटों से नस्ल चली है। कितने बेटों से? 5 से। हजरत अब्बास अलमबरदार की नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जी। आवान, मलिक जितने भी पाए जाएंगे आपको, वो हजरत अब्बास की नस्ल में से। आवान यानी मददगार, इन्होंने हुसैन की मदद की थी, इसलिए इनकी नस्ल को आवान कहा जाता है, सादात की मदद करने वाले। मोहम्मद इब्ने हनफिया के बेटे सैयदना सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ, मोहम्मद इब्ने हनफिया के बेटे, जोर से कहो ना। और एक बेटे हैं उमर इब्ने अली, एक उनकी नस्ल कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद है। 2 बेटे और हैं अली के, जिनसे अली की नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की नस्ल चली। किनकी हैं? टोटल 18 बेटे। 16 बेटे अली की तरह दिखते हैं, कद, कामत, चेहरा, हुस्न, खूबसूरती, जलवा, जलाल, जमाल, इल्म, हिकमत, दानाई, अली की तरह। 2 बेटे हैं जो अली की तरह नहीं दिखते। किसकी तरह दिखते? का रसूलुल्लाह की तरह, इमाम हसन और इमाम हुसैन। और यही वो 2 हैं जिनसे रसूल खुदा चली। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब वहदहु ला शरीक ने हर नबी की नस्ल को उसकी पुष्ट में रखा है। मुझ मोहम्मद की नस्ल को हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा की नस्ल में रखा है। कयामत तक मेरी नस्ल अली से चलेगी। देखो, आवाज माइक मेरी खींच रहा है, इसलिए मैं थोड़ा दूर रह के बात करूंगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो समझ जाऊंगा कि बात आप तक पहुंच गई है। एक है हसन, एक है हुसैन, 2 से चली है नबी की नस्ल। इमाम हसन बड़े बेटे हैं, फातिमा जहरा के लाडले हैं, फातिमा जहरा के शहजादे हैं। इमाम हसन, हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जौन, मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद अमीर, दाऊद अमीर के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे जाहिद, जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस के बेटे हुजूर सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीरे पीरा, मीरे मीरा, शहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहो ना, और जोर से, और जोर से। वस्फ़े तू चे गोयम, ऐ शहे गौसुस सकलैना, मैं तेरी तारीफ क्या करूं ऐ 2 आलम के गौस। वस्फ़े तू चे गोयम, ऐ शहे गौसुस सकलैना, महबूबे नबी इब्ने हसन आले हुसैना। आपकी तारीफ के लिए करामतों की जरूरत नहीं है। आप नबी के महबूब हैं, हसन के बेटे हैं, हुसैन की आल में हैं। गौसे आजम के बुलंदी के लिए यही काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, आपकी सुभान अल्लाह वैसे नहीं आई जैसे आनी चाहिए थी, इसलिए मैं अब दूसरी बात करने लगा हूं। इमाम हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे जाफर सादिक, उनके बेटे मूसा काजिम। सुभान अल्लाह कह नहीं रहे हो, इसलिए फिर से पलटाता हूं। इमाम हुसैन, हुसैन के नहीं, अली के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम, मूसा काजिम के बेटे सैयद इदरीस, इदरीस के बेटे इज़्ज़ुद्दीन, इज़्ज़ुद्दीन के बेटे कलामुद्दीन, कलामुद्दीन के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे महमूद, महमूद के बेटे अहमद, अहमद के बेटे सैयद सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन के बेटे सैयद गयासुद्दीन, गयासुद्दीन का बेटा ख्वाजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इमामुल आरिफा, हमारी गर्दनों का मालिक, अताए रसूल, वलीए हिंद, गरीबुन नवाज, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अज़ीज़ाने मोहतरम। अली के कितने बेटे? 18 में से 16 अली जैसे दिखते हैं, इसमें से एक का नाम है अब्बास।
आधा मिनट का वक्त देंगे, मैं मौजू के बाहर गुफ्तगू कर लूं। अब्बास कौन? जरूरी नहीं कि जोरदार बात जोर से की जाए तो जोरदार हो, जोरदार बात कान में भी की जाए तो जोरदार ही होती है। अब्बास कौन है पता है? चौड़ा माथा। अज्यूम कीजिएगा, खाली जहन में लाइएगा सूरत। चौड़ा माथा, चेहरा ऐसा खुला हुआ, दाढ़ी गर्दन को घेरे हुए, गर्दन जैसे सुराही, आपका मुकद्दस शाना जैसे कमान, भरे बाजू, चौड़ी कलाइयां, बड़े पंजे, कद इतना लंबा कि जब अब्बास घोड़े पे बैठे ऐसे लगे कदम जमीन पे पड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूं कि 12 बजे तक का वक्त अभी फिर लगा लेना, अभी वक्त मिलेगा, बैठो। अभी जब आगे चलूंगा तो इंशाल्लाह वक्त मैं आपको दूंगा जी। इसलिए कि जो अहम बात है वो मैं चाहता हूं कि जल्दी बयान है। नहीं, अरे थोड़ा 10-10 मिनट पे वो लगाएंगे तो मुझे थोड़ा सांस लेने का टाइम मिलेगा। हाँ, मज़ा आ गया कि आप ठहर के थोड़ा जो है वो लगाइएगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। भाई मेरी भी बात का रिदम नहीं टूटना चाहिए, वरना वो मैं जहन में क्या है वो इधर उधर हो गया तो आप कहेंगे वो बात बता रहे थे तो आधी बताई नहीं, भूल गए। मेरी बात मुकम्मल हो फिर आप अपनी बात शुरू करें। जोर से कहें नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ते हो ना? अरे जोर से बोलो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और जोर से बोलो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं ना? तो अली के कितने बेटे थे? 2 किससे दिखते हैं? 2 किसकी तरह दिखते हैं? हुजूर की तरह, है ना? किसकी तरह दिखते हैं? हुजूर मिंबर पे बैठे हैं, दरवाजा खुला, हसन हुसैन आए, लड़खड़ा के गिरने लगे, नबी ने गोद में उठाया, बाजू में बिठाया, बिठा के चूमने लगे, सूंघने लगे, सरकार मुस्कुराने लगे और सरकार चूम चूम के माथा कहने लगे कि ये दोनों मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। ऐसे थोड़ी समझे कि मेरे जिगर के टुकड़े हैं, अभी आप समझे नहीं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। नबी जब अपने बाल मुबारक हज के मौके पे जो है हल्क करवाएं तो अपने बाल सहाबा में तकसीम करें। सहाबा कहते थे हम में जब कोई बीमार होता तो नबी का एक बाल पानी में डुबो करके बीमार को पिला देता, अल्लाह बीमार को शिफा दे देता। मैं कहूं जब नबी के बाल का ये आलम है तो मुस्तफा की आल का आलम क्या होगा? तो नबी की आल का आलम क्या होगा? जिनके दुश्मन पे लानत हो अल्लाह की, उन अहले बैते नबूवत पे, उन अहले बैते नबूवत पे, उन अहले बैते नबूवत पे। तो ये सरकार के रोजे और सरकार के मिंबर के दरमियान क्या है? जोर से बोलो, रियाजुल रियाजुल रियाजुल, हाँ, रियाजुल जन्नत। जन्नत के अंदर जो शहजादे दौड़ते फिरे वो जवानाने जन्नत के सरदार का वही दरवाज़ा खुला, एक शहजादी निकल के आई, सरकार बैठे थे और काफ़ी देर से बैठे थे। जिब्रील आए तो बैठे रहे, मीकाईल आए तो बैठे रहे, इसराफिल आए तो बैठे रहे, अबू बकर सिद्दीक आए तो बैठे रहे, उमर फारूक आए तो बैठे रहे, उस्मान गनी आए तो बैठे रहे, तलहा व जुबैर आए तो बैठे रहे, सलमान व बूजर आए तो बैठे रहे। जोर से कहो ना, और जोर से कहिए। सब आते रहे, नबी बैठे रहे। का इतने में कौन आया? का हबशा के बादशाह का सफीर आया, नबी बैठे रहे। रोम का सफीर आया, नबी बैठे रहे। पूरी दुनिया के बादशाहों के सफीर आए, नबी बैठे रहे, कभी खड़े नहीं हुए। जिब्रील और मीकाईल आए, नबी बैठे रहे। इतने में नबी के घर का दरवाजा खुला, फातिमा ज़हरा सरापा चादर में लिपटी हुई, ततहीर की चादर में लिपट के बाहर आई। नबी करीम ने देखा, अपनी मसनद से उठ के खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया
मैं जिसके लिए उठ के खड़ा हो जाऊं, उस ज़हरा का कमाल क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कायनात में जो ऐसी शहजादी दिखाए, नबी जिसके लिए खड़ा हो, जोर से कहो, नबी जिसके लिए खड़ा हो। गौसे आजम कहें मेरा ये कदम औलिया की गर्दन पे है, तो जो न माने वो औलिया के जुमरे से निकल जाए। तो गौसे आजम कहें कि मेरा कदम है, तो जो गौसे आजम का कौल न माने वो औलिया की गर्दन से निकल जाए, औलिया के जुमरे से निकल जाए। मैदान क़यामत में हसन और हुसैन की वालदा जब आएंगी तो रिवायत में है फन्नादा मुनादिन मिन बतनानिल अर्श, अर्श के पीछे से निदा करने वाला आवाज लगाएगा। फन्नादा मुनादिम विराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से एक एवा आवाज आएगी। कौन कह रहा? इमाम तबरी मुअज्जमुल कबीर में कह रहे हैं फन्नादा मुनादिन मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगा के कहेगा या अहलल महशर खुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तर्जमा कहे तो तर्जमा सुनाऊं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम कहे मेरा कदम औलिया के गर्दन पे है, जो न माने वो वली नहीं रहता। अरे जिसकी बात को खुद परवरदिगार मनवाने के लिए कहे, ऐ अहले महशर, ऐ नमाजियों, हाजियों, ऐ राह खुदा में जिहाद करने वालों, ज़कात देने वालों, ऐ कारियों, ऐ मुहद्दिसीनों, फुक़हा व उलमा, क्या करो? गुद्दू अबसारकुम, गर्दन झुकाओ, निगाहें झुकाओ, व नक्किसू रूसकुम, निगाहों के साथ गर्दन भी झुकाओ। मैं कहूं परवरदिगार निगाहें तो इसलिए झुकी कि खातून है, ये गर्दन क्यों झुकाई जाए? तो आवाज आएगी निगाहें इसलिए झुकाओ ताकि दुनिया समझ जाए हया की मलिका आ रही है। गर्दन इसलिए झुकाओ ताकि दुनिया जान जाए मोहम्मद अरबी के जिगर का टुकड़ा आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे जिगर का टुकड़ा पता है? अबू लुबाबा सहाबी रसूल, याद है उलमा बयान करते हैं, सरकार मदीने से चले गए, एक आयत आई जिसमें जहन्नम की वईद थी कि आग कैसी होगी, जहन्नम में जलाया कैसे जाएगा। नबी ने पढ़ा, गमज़दा हुए, उम्मत के गम में चले गए। 3 दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई, सहाबा परेशान। एक एक सहाबी ने ढूंढना शुरू किया, पहाड़ों में, खेत में, खलियान में, बागात में, सहराओं में, जंगलों में। एक चरवाहा मिला, मेरे नबी को देखा है? देखा तो नहीं नबी को, मगर इस ऊपर एक पहाड़ी पे गार में एक शख्स रो रहा है, उसके रोने की आवाज़ को सुनकर मेरी बकरियों ने चारा चरना छोड़ दिया। सब समझ गए ये वही चारा साज है। दौड़े हुए नबी के पास पहुंचे, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कभी जाओ मदीने में तो गारे सजदा जरूर जाना। ये वो जगह है जहां नबी ने हमारे लिए दुआ की थी और वहां दुआएं कबूल होती हैं। उसका नाम है गारे सजदा। जरूर तशरीफ ले जाएगा। कहाँ? गारे। अरे ऊटी न जाना, मनाली न जाना, दिल्ली न जाना, पहले जाना है तो मदीने जाना। एक बार तुमने रियाजुल जन्ना में कदम रख के नमाज पढ़ ली तो मेरा अकीदा यह है कि जो वहां नमाज पढ़ लेगा अल्लाह के हबीब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जो जन्नत के टुकड़े में नमाज पढ़े वो आखिरत में जन्नत में पहुंच के रहे। तो जरा गौर से सुनिएगा अजीज़ाने मोहतरम, ख्याल पाक, ख्याल शरीफ आपका इस तरफ रहे। क्या अर्ज कर रहा हूं, याद है? इतनी जल्दी भूल गए। कहां था बताओ? अच्छा, सरकार रो रहे हैं और पहाड़ी के ऊपर गार है, गार का नाम है गारे सजदा। सब सहाबा पहुंचे, सरकार सजदे से सर उठाओ। बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े बिलक रहे हैं, औरतें तड़प रही हैं, जवान तरस रहे हैं। आपका दीदार नहीं हो रहा, आपको देखते हैं तो भूख मिटती है, प्यास मिटती है, आपके दीदार से अपनी ग़िज़ा करते हैं, आपके दीदार से तवानाई हासिल करते हैं। सरकार, जब से आपने मदीना छोड़ा है, मदीने की बकरियों ने दूध देना छोड़ दिया है, ऊँटनियों ने अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया है। या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सरकार मदीने चलिए, दरो दीवार रो रहे हैं। 3 दिन हुए, मदीने के किसी घर से
चूल्हा नहीं जला, आग बुलंद नहीं हुई, धुआं नहीं निकला। का सरकार सजदे में हैं, एक ही दुआ है, रब्बी हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हिबा फरमा। सब ने कहा आओ अबू बकर तुम कहो, उमर तुम कहो, उस्मान तुम कहो, अली तुम कहो। हसन और हुसैन आए, आके लिपट के कहा नाना सजदे से सर उठाओ। सहाबा किराम ने कदमों को पकड़ के कहा रसूलुल्लाह सजदे से सर उठाओ। सरकार सजदे से सर उठाने को तैयार नहीं। सब ने कहा जब सरकार मान नहीं रहे, हुजूर सजदे से सर नहीं उठा रहे, उसको बुलाओ जिसकी सिफारिश नबी कभी रद्द नहीं करते। का खुदा को मनाना है तो मुस्तफ़ा को मनाओ, और मुस्तफ़ा को मनाना है तो फातिमा ज़हरा को मनाओ। ये तरीका है सहाबा किराम का कि जब खुदा को राजी करना होता है तो मदीने वाले को राजी किया जाता है, और जब मदीने वाले को राजी करना है तो मदीने वाले की शहजादी फातिमा ज़हरा को राजी किया जाता है। जोर से सारे सहाबे किराम अलैहिम रिदवान फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आए। बीबी पाक, सैयदा पाक, फातिमा पाक, आपके बाबा सजदे में हैं, मान नहीं रहे, सर नहीं उठा रहे, जमीन तर है, सजदागाह गीली है, रो रो के परेशान है, कहीं कुछ मसला ना हो जाए, नागहानी आफत हम पे ना आए। खुदा के वास्ते से चलिए अपने बाबा को मनाइए। सैयदा कायनात सरापा चादर तहारत में लिपट कर खिरामा खिरामा चलते हुए नबी करीम के पास पहुंची और कहा बाबा जान सजदे से सर उठाओ। नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी बाबा की उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार आलम मेरे बाबा की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या रसूल अल्लाह बाबा जान आखिर वजह क्या है, सरकार वजह क्या है, हुजूर वजह क्या है, आप रोते क्यों हैं? का वो आयत करीमा सजदे में ही पढ़ के सुनाई, ये आई है वह जहन्नम की वईद, मेरे उम्मती जहन्नम में जलाए जाएंगे। बेटी मैं बर्दाश्त कैसे करूँगा, अपने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश मांग रहा हूँ। का जैसे ही आयत सुनी फातिमा ज़हरा सजदे में गई। अब रिवायत सुनिए, अल्लामा सफूरी कहते फातिमा ज़हरा सजदे में गई, रोना शुरू किया, परवरदिगार मेरे बाबा की दुआ को कबूल फरमा ले, या रब्बल आलमीन मेरे बाबा की दुआ को उम्मत के हक में कबूल फरमा। अभी ये दुआएं जारी थी, फातिमा ज़हरा हमारी सिफारिश कर रही थी। इतने में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए, आके कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यक़रऊका सलाम, अल्लाह आप पे सलाम पेश करता है, व यक़ूलु लक, और वो आपसे कहता है कुल्ले फातिमा, फातिमा ज़हरा को कह दो, फातिमा ज़हरा को बता दो, यफ़अलुल्लाह बे उम्मतिका मा तुहिब्बुल फातिमा, कि अल्लाह क़यामत के रोज़ आपकी उम्मत से वही करेगा, आपकी उम्मत से वही बर्ताव पेश करेगा जो आपकी बेटी फातिमा ज़हरा चाहेगी। अल्लामा सफूरी कहते हैं पस निदामत बसूए रसूल मन दुआए फातिमा रा करदम कबूल। अल्लाह के रसूल के पास ये निदाई, ऐ हबीब मैंने आपके उम्मत के हक में आपकी बेटी की दुआ को कबूल कर लिया है, सजदे से सर उठा लीजिए, अपना सजदे से सर उठाइए। का सरकार ने सजदे से सर उठा के मुस्कुरा के कहा लोगों याद रखना कयामत में मेरी बेटी की शफाअत से मेरी उम्मत के आधे लोग बख्शे जाएंगे। जिस फातिमा ज़हरा की शफाअत काम आने वाली है वो ज़हरा का आलम यह है कि मैदान महशर में आएंगी, आवाज लगाने वाला कहेगा निगाहें झुकाओ, इसलिए कि नबी की बेटी तशरीफ ले जा रही है। कोई कायनात में ऐसी खातून कि जब निकाह की उम्र को पहुंचे तो रिश्ता खुदा भेजे। अरे शादी.com वालों जरा फिर से सोचो, गौर करो, रिश्ता मुबारक.com वालों परेशान फिरते हो बच्ची के निकाह के रिश्ते के लिए। का ज़हरा जैसे ही सिन्ने निकाह को पहुंची, परवरदिगार आलम ने अर्श से रिश्ता भेजा। जिब्रील ने कहा सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह चाहता है आपकी बेटी का रिश्ता, आपकी बेटी का निकाह फातिमा ज़हरा से हो। रब ने अर्श पे निकाह करवा दिया है, आप फर्श पे भी रस्म निकाह करें, खुतबा निकाह पढ़ें। सैयदा का निकाह का खुतबा 2 बार हुआ, एक बार अर्श पे, एक बार फर्श पे।
इसलिए सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटों में दो तासीर है, एक अर्शी नस्ल, एक फर्शी नस्ल। अर्शी नस्ल वो है जो जवानाने जन्नत की सरदार है, फर्शी नस्ल वो है जो हथेली के ऊपर कायनात को ऐसे देखे जैसे राई का दाना देखा। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कहा अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे तशरीफ फरमा है, इमाम हुसैन आए, अंजिलन मिंबर अभी, मेरे बाबा के मिंबर से उतरो। यही से बात आगे बढ़ी थी, मेरे बाबा के मिंबर से, जोर से मेरे बाबा के मिंबर से, जोर से कहो ना मेरे बाबा के मिंबर से। तो इंटरनेट पे बैठने वाले कहते हैं अब यानी बाप हुसैन कह रहे मेरे बाप के मिंबर से उतरो। का नहीं, यही तो तुम समझे नहीं। जब तक रसूल करीम ज़ाहिरी हयात में मौजूद रहे, हसन और हुसैन ने अली को बाप नहीं कहा, हज़रत अली को नहीं कहा या अबती नहीं कहा, ऐ मेरे अब्बा। रसूल को कहा हुआ अभी, मेरा बाप वो है जो रसूलों का ताजदार है। का फिर अली को क्या कहते थे? का इमाम हसन कहते थे या अबल हुसैन, और हुसैन कहते थे या अबल हसन। ऐ हसन के बाप, ऐ हुसैन के बाप। का फिर ये बताइए आपका बाप कौन है? तो नबी की कब्र अनवर की तरफ रुक करके कहते ये है मेरे बाबा, अना अबूहुम व अस्बतुहुम, मैं औलादे फातिमा का बाप भी हूं, उनका असबा भी। मुफ्तियाने किराम समझते हैं असबा किसको कहते हैं। जब वो बांटते हैं ना, तकसीम विरासत करते हैं, तो वो कहते हैं ये ज़वील अरहाम के लिए है, ज़वील फुरूज के लिए है, ये फलां के लिए है। कहा मैं हूं इनका असबा। तो अगर कहा अंजिलन मिंबर अभी, तो कहा अबू बकर सिद्दीक मिंबर से उतरे और उतर के इमाम हसन को गोद में उठाया, उठा के माथा चूमा। चूमने के बाद कहा वल्लाही वल्लाही बिल्लाह तल्लाह, खुदा की कसम अबू बकर ये कह रहा है ये मिंबर भी आपके नाना का है, अबू बकर गुलाम भी आपके नाना का। अगर ये रिवायत न मिले, जो सजा चोर की है वो सजा मेरी। ये है मोहब्बतें अहले बैत और सहाबा के दरमियान। अपनी अपनी पार्टियां बना के बच्चों की रोटियां कमाने वालों, मेरे बेटे का दुश्मन मुझे पसंद नहीं आता। मैं अपनी गाड़ी पे न बिठाऊं, अपनी बाइक पे न बिठाऊं, अपने दस्तरखान पे न बिठाऊं। तो तुम कहते हो कि अबू बकर सिद्दीक से दुश्मनी थी अहले बैत की, और सरकार बगल में लिटाए हुए हैं। लाम लेने से अबू बकर उमर का चिढ़ता है, वो तो पहलू में लिटाए हुए हैं। तुम्हें चिढ़ आती है? अरे कभी जो कहानियां सुनाई जा रही हैं वो अपने उलमा से बैठकर उसको समझो कि आखिर मसला क्या है, रीजन क्या है, वजूहात क्या है। बात का बतंगड़ बनाने वाले कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिलों से वो स्पिरिट, वो रूहानियत खींचना चाहते हैं जिस स्पिरिट और रूहानियत की वजह से कोई गरीब नवाज होता था, कोई मखदूम अशरफ होता था, कोई बंदा नवाज होता था। मैं कहता हूं अक्ल के अंदो इतना तो सोचो, किसी के पीछे जाने वालों 72 फिरके हैं, किसी फिरके में गौस कुतुब ख्वाजा अब्दाल सालिक नहीं है। अगर गौसो कुतुब है अहले सुन्नत व जमात में है, और खुदा के कुर्ब का सबसे बड़ा निशान यही है विलायत। जिस कौम जमात में औलिया पाए जाएं वही जमात हक है, वही जमात अफजल व आला। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, हम औलिया अल्लाह की जमात, हम गौसो ख्वाजा के मानने वाले, हम कुतुब अब्दाल को मानने वाले, हम तो बस यही कहते हैं तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके लहद में इश्के शहरुख का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। हाँ,
वो सुन्नी नहीं हो सकता जो अहले बैत का जिक्र सुन करके तड़पने लगे, अरे बहुत अली अली हो रहा है, तुम शिया ना हो जाओ। मेरे को सुन, अली अली करने से शिया नहीं होता, अली अली करने से वली होता है, कुतुब होता है, अब्दाल होता है। जिसको विलायत चाहिए वो अली के कदमों में आए, सुबह क़यामत तक विलायत यहीं से बटे। लम यबलुगु अहदुम मिन उमम अस्साबिक़ति अला दर्जतिल औलियाई इल्ला बेतवस्सुत रूह अली इब्न अबी तालिब। क़यामत तक कौन कह रहा? काजी सनाउल्लाह पानीपती, तफसीर मजहरी इमाम आलूसी, मुजद्दिद अल-पेशानी, तीनों किताबें लाइए मैं दिखाऊं, न मिले स्क्रीनशॉट मैं भेजूं, पढ़ के जरा दिल पे तसल्ली रखिएगा। क्या कहा पता है? कहते हैं लम यबलुगु अहदुम मिन उमम अस्साबिक़ति अला दरजतिल औलियाई इल्ला बेतवस्सुत रूह अली इब्न अबी तालिब। अरे सुनो, इस उम्मत में ही नहीं, आदम से लेके कायनात के आखिरी वली तक, उस वक्त तक कोई वली नहीं हो सकता जब तक के उसको विलायत हैदर कर्रार अली मुर्तजा के हाथों से न मिल जाए, है ना। अगर आपने अरबी समझ में नहीं आई तो हिंदी में समझाऊं। आदम की उम्मत, नूह की उम्मत, इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, यहिया, ईसा, जकरिया, दानियाल, मूसा, हर उम्मत में जो वली हुए अली ने उनके सर पे दस्तार विलायत रखी। यानी इस जसदे उनसरी में 13 रजब को काबे में पैदा होने से पहले 13 रजब को, कोई मुझसे कहेगा मौलाना इख्तिलाफ है, 13 रजब को अली काबे में पैदा हुए, इसमें इख्तिलाफ है। मैंने कहा इख्तिलाफ तू समझ, मैं तो बस इतना कहूंगा कि हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी अपनी किताब दीवाने सालिक में फरमाते हैं, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। जोर से कहो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि अली की पैदाइश खाने काबा में इसलिए हुई ताकि अक्ल के अंधों को ये पता चल जाए ये काबा इबादत का काबा है, अली अकीदत का काबा है, अकीदे का काबा है, विलायत का काबा है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बना